मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। मेरे अजीजों, मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। बर्रा टीवी के ऊपर आप एक मैसेज आइंदा जहान का जलाल और अजर, उसका एक हिस्सा सुन चुके हैं और अब उसका दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपको बताया कि दुनिया के अंदर रहते हुए हमारी निगाह दुनिया की बरकत के ऊपर लगी हुई है। हमें घर मिल जाए, हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, कार मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, अच्छा खानदान मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। हम दुनिया की सारी आसाइशों को और आयशों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अजीजों, मैं आपके सामने इस खूबसूरत बरकत को, जो आइंदा जहान के अंदर यस्सु की बादशाही के अंदर जो उसका जलाल है, जो उसकी बरकत है, उसके बारे उसका दूसरा हिस्सा बताना चाहता हूं। आज उसका जो दूसरा हिस्सा है, ताज जो ईमानदार हासिल करेंगे, ताज जो ईमानदार हासिल करेंगे, क्राउन जो ईमानदारों के लिए रखे गए हैं, लाइफ क्राउन। आइए मेरे साथ निकालिए मकाशवा की किताब मुकद्दस, उसका 19 बाब और उसकी दूसरी आयत। मकाशवा की किताब मुकद्दस, उसका 19 बाब, उसकी 22 आयत। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसके सिवा और कोई नहीं मानता और कोई नहीं जानता, यानी मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के सर पर आप कितने ताजों की तवक्को रखते हैं। हर ईमानदार, सुन लीजिए, कई ताज पा सकता है, पहन सकता है। इसलिए पहला करंथियों उसका 9वां बाब, उसकी 24 और 25 आयत के अंदर लिखा है, दौड़ने वालों के लिए सेहरा, ताज। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। इसलिए इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है 12:1 के अंदर, उसका बी हिस्सा, उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, तब ही हम उस सेहरे को, उस ताज को हासिल करेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए रखे हैं। और ये ताज ईमानदारों की बरकत है। इसलिए मेरा जो दूसरा पॉइंट है, इसका जो बी हिस्सा है, रूहें जीतने वालों के लिए ताज, रूहें जीतने वालों के लिए ताज। इसलिए पहला तसल्लुनीकियों उसका 2 बाब और 19 आयत के अंदर लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदा यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तक तुम ही ना होगे? और वो खुशी का ताज भला हमारी उम्मीद है, हमारी बरकत है। गलबन हर 9 मरीद उस ताज में एक मोती की मानिंद होगा। सुन लीजिए,
भाइयों बहनों, इस ताज के अंदर हर ईमानदार एक मोती की मानिंद होगा। आपके ताज में कितने मोती होंगे, कभी आपने सोचा? आपकी मसीही जिंदगी के हर साल के अंदर एक एक मोती तो होना ही चाहिए। सुन लीजिए, आप साल के अंदर एक रूह बचा लेते हैं तो वो आपके ताज के अंदर एक मोती की मान्यता लग जाएगा। यह है रूहें जीतने वालों के लिए ताज, यह है उसकी बरकत, यह है उसकी खुशी का ताज जो आपको खुदावंद देना चाहता है। सुन लीजिए खुदावंद के लोगों, बहनों, भाइयों, इसका जो तीसरा पॉइंट है, यीशु मसीह के ज़हूर के आरज़ूमंदों के लिए ताज। यीशु मसीह के ज़हूर के आरज़ूमंदों के लिए ताज। सुन लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। 8वीं आयत के अंदर लिखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते, सुन लीजिए, आइंदा के वास्ते मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है, जो उसके आने के आरज़ूमंद है। ये ताज तो हर किसी को मिलना चाहिए। सुन लीजिए, ये ताज हर किसी को मिलना चाहिए। हम में से हर एक को खुदावंद मसीह की आमद की राह देखनी चाहिए कि वो आने वाला है। ये आरज़ूमंदों के लिए बाबरकत ताज है, और यीशु मसीह के ज़हूर के आरज़ूमंदों को ही ये ताज मिलने वाला है। दूसरे किसी शख्स को ये आरज़ू जो रखते हैं कि हमें ताज मिले। आज दुनिया के अंदर ताज जो चैंपियंस हैं वो ताज हासिल करते हैं, वो कप्स हासिल करते हैं, वो जो है चैंपियनशिप जो मेडल्स हैं वो हासिल करते हैं, लेकिन हमारे लिए खूबसूरत ताज आसमानों पर रख दिए गए हैं। इसलिए ये ताज तो हर किसी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ईमानदार इस ताज के हकदार हैं। इसलिए मेरा चौथा पॉइंट है, वफादार के लिए ताज। जो वफादारी करेगा वो ताज हासिल करेगा। इसलिए याकूब के खत के अंदर लिखा, उसके पहला बाप और 12वीं आयत के अंदर, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। ये ब्लेसिंग है, ये बरकत है। इस ताज के मिलने की 3 शराइत हैं। सुन लीजिए, इस ताज के मिलने की 3 शराइत हैं। पहली, आजमाइश की बर्दाश्त करने वाला, आजमाइशों की बर्दाश्त करने वाला। आज जितने भी आजमाए जाते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, वो स्लिप हो जाते हैं, वो जो है निकल जाते हैं आजमाइशों के अंदर से। उस बोझ से जो खुदा उनके ऊपर रखता है वो निकल जाते हैं, वो बदी पर गालिब आना नहीं चाहते। दूसरी बात, उस मसीह से मोहब्बत करना यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मसीह से मोहब्बत करना भाइयों बहनों को मुश्किल काम नहीं है, और ये उसकी दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त, बाइबल मुकद्दस के अंदर जान देने तक भी वफादार रहना और आखिर तक बर्दाश्त करना। ना सिर्फ मौत यानी जिंदगी के आखिर तक, बल्कि जान देने तक यानी शहीद होने तक। मुकाशवा 2 दूसरा बाब और उसके 10वीं आयत के अंदर लिखा, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन ये उन भाइयों बहनों के लिए है, उन ईमानदारों के लिए है जो जान देने तक वफादार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के वफादार हैं, जो खुदा के लिए अपनी जान देते हैं और उसके लिए शहीद हो जाते हैं। इसलिए मेरा 5वां पॉइंट है, सच्चे गल्लाबानों के लिए सेहरा। सच्चे गल्लाबानों के लिए सेहरा। पहला पतरस 5:4 के अंदर लिखा है, जलाल का सेहरा।
اور جب سردار غلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا چہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں. یہ تاج ایلڈروں، پاسبانوں، پاسٹروں، مبشروں اور استادوں کے لیے ہے. یہ تاج ان کے لیے بھی ہے، سن لیجئے، جو خداوند کی میراث میں وفادار ہیں اور جن کو وہ شاباش کہے گا. ان کو کہے گا کہ تم خدا کے مبارک لوگ ہو، تم خدا کے مبارک بیٹے بیٹیوں ہو. یہ ان سچے غلہ بانوں کے لیے شعر ہے جو خدا کے حضور چلتے ہیں. اسی طرح چھٹا پوائنٹ ہے، ان سبوں کے لیے تاج جن کا فدیہ دیا گیا ہے، سونے کے تاج، گولڈن کراؤن ان کو دیے جائیں گے. ان سبوں کے لیے یہ تاج جن کا فدیہ دیا گیا ہے، سونے کے تاج. مکاشوہ کی کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے 4 باب کے اندر 4 آیت سے لے کر 11 تک، ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. پریز دی لارڈ. کون سے تاج ہیں؟ گولڈن کراؤن ان کے سروں کے اوپر رکھے گئے ہیں. ان بزرگوں نے جو سفید پوشاک پہنے، 24 جو بزرگ ہیں خدا ان کے تخت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں کے اوپر گولڈن کراؤن ہے. تاج صرف اس دنیا کے بادشاہوں اور اب ملکوں کے لیے ہی نہیں ہوتے. سن لیجئے، اس دنیا میں جن انسانوں کا فدیہ دیا گیا ہے، جنہوں نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، ان کے لیے بھی تاج ہیں. پریز دی لارڈ. ان کے لیے بھی تاج ہیں. چیلنج آپ کے لیے میں دینا چاہتا ہوں، ایمانداروں، خادموں، پاسروں، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. خدا کے لوگوں، تمام بہنوں بھائیوں، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. یہاں وفاداری کے لیے مکاشوہ 3:11 کے اندر لکھا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. سن لیجیے، کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. سن لیجیے، دھیان کر لیجیے. اور بائبل مقدس کہنے لگا یہ ممکن ہے کہ یہ تاج جیت لیا جائے اور پھر کھو بھی دیا جائے. کتنا بڑا المیہ ہوگا. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو یہ المیہ پیش آئے. یوحنا 19:5 کے اندر لکھا ہے، جیلی اور نقلی تاج پوشی کی گئی. سن لیجئے، کون سی؟ جیلی اور نقلی تاج پوشی. کب؟ بائبل ہمیں فرماتی ہے انہوں نے خداوند یسوع کو کون سا تاج پہنایا؟ کانٹوں کا تاج. کون سا تاج پہنایا بھائیوں بہنوں؟ کانٹوں کا تاج پہنایا. دنیا کے بادشاہ کو جو ہے سونے کے تاج پہنائے جاتے ہیں. جو داؤد کی اصل اور نسل سے تھا اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، جو بادشاہ آنے والا ہے، جو یسوع مسیح آنے والا ہے، اس کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے. لیکن انہوں نے اسے کانٹوں کا تاج پہنایا. انسان کی خباثت کا کیا مظاہرہ تھا؟ مکاشوہ 4:10-11 کے اندر لکھا ہے، بزرگوں نے اپنے تاج اتارے، یسوع کو دے دیے اور یوں کہنے لگے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے. انہوں نے اپنے تاج اسے دے دیے، اس کے آگے رکھ دیے اور اس کی تمجید کی، اس کی ستائش کی، کیونکہ وہی تاجوں کے لائق ہے، وہی ساری بزرگی کے لائق ہے، وہی حشمت کے لائق ہے. اور اس مسیحی کے لیے کیسی شرم کی بات ہوگی جس کے پاس مسیح کے قدموں میں رکھنے کو ایک بھی تاج نہ ہوگا. اس مسیح کے لیے کتنی شرم کی بات ہوگی کہ جس کے پاس ایک بھی تاج، بزرگوں کے پاس تاج ہے، مقدسوں کے پاس تاج ہے، اور ایمانداروں کے لیے تاج ہے، شہیدوں کے لیے تاج ہے، وہ اپنے اپنے تاج یسوع کے قدموں میں رکھیں گے. اور جتنوں نے روحیں جیتی ہیں وہ بھی اس کے سامنے جو ہے اپنے تاج رکھیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے، اس کی تمجید کریں گے. جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تاج جیتتا ہے. پریز دی لارڈ. جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں گے تو وہ ہمارے لیے تاج جیتا ہے، کیونکہ تاج تو اسی نے جیتا ہے.
ताज बजा तौर पर उसी का है, क्योंकि जीता तो उसने है। मुझे तो आरजू है कि बहुत से ताज उसके कदमों में रख सकूं। मुझे ये दिली आरजू है, मुझे ये ख्वाहिश है कि ये ताज यस्सु के कदमों में रखूं। इसलिए हम वो एक गीत भी गाते हैं, सब ताज यस्सु तेरे कदमों तले। हालेलुया, हालेलुया। आओ अजीजो, इस खूबसूरत बरकत को, आइंदा जहान का जलाल जो अजर है, इस बरकतों को हासिल कीजिए, इन बरकत को लीजिए जो ईमानदारों के लिए ताज रखेंगे, इनको ले लीजिए। दौड़ने वालों के लिए जो सेरा है इसे ले लीजिए। रूहें जीतने वालों के लिए जो ताज है इसे ले लीजिए। बहनों भाइयों, यीशु मसीह के ज़हूर के आरज़ूमंदों के लिए ये ताज है, जो आरजू रख रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, उनके लिए ये ताज है। रास्तबाजी का वो ताज जो आपके लिए रखा गया है, आओ ले लीजिए। आओ वफादारी का जो ताज है उससे ले लीजिए खुदा की हजूरी के अंदर। और सच्चे गल्लाबानों के लिए जो ताज है उसे भी ले लीजिए। एल्डरो, आओ ताज ले लीजिए। आओ उन सारे कामों को छोड़िए जो नफरत के काम है, जो लड़ाइयों के काम है, जो बिदअतें हैं, वो खत्म कीजिए। आओ मुबश्शिरों, आओ खादमों, आओ खुदा के उस्तादों जो तालीम देते हो, आओ उन सारे कामों को तर्क करके खुदावन की वफादारी के साथ खिदमत कीजिए। और जान देने तक वफादार है तो यीशु कहता है मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आओ जिंदगी का ताज यीशु मसीह के पास है, उससे ले लीजिए। और वो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, और जब भी कोई उसकी बादशाह में दाखिल होता है और उसके सर के ऊपर वो लाइफ क्राउन, वो ताज, गोल्डन ताज उससे दिया जाता है और उससे वेलकम किया जाता है। सो इस कलाम के वसीला से ईमानदारों, खादमों, बहनों, भाइयों, सब देखने वालों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। प्रेज अल्लाह। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएं और आइंदा जहान का जो जलाल है, जो अजर है, जो बरकतें हैं, जो आसमान की बरकतें हैं, जो खुदा की बादशाह की बरकतें हैं, खुदा आपको दे दे। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। भाइयों बहनों दुआ कीजिए। आइए मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, जितनों तेरे जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को सुना है, इन सुनने वालों को, इन देखने वालों को खुदावंद तू बरकत दे, इस कलाम की समझ दे, अपनी पहचान दे, और कलाम के गहरे भेदों को, मुकाशवातों को इनके लिए खोल दे, ताकि ये कलाम के गहरे भेदों को खुदावंद जाने, पहचाने, और इस कलाम पर ए खुदावंद सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले बन जाएं, और खुदावंद जिंदगी के ताज को हासिल करें। इनको वफादारी का रूह दे, इनको खुदावंद ईमानदारी का रूह दे, इन्हें सिताइश की बरकत दे, इन्हें खुदावंद नाम बनाम बरकत दे, और अपने जलाल के लिए इनको खुदावंद रूहें जीतने वाले बना। ऐ खुदा खिदमत गुजारी के अंदर इनको बना, और आखिर तक बर्दाश्त करने वाले बना, और ज़माइशों में पूरा उतरने वाले बना। और जब ये इस जहान के अंदर ईमानदारों की दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं तो जिंदगी के वो ताज हासिल करें जो तूने इनके लिए जीते हुए हैं। ये वो ताज हासिल करें, वो बरकतें, वो फर्स्ट प्राइज इनको मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूं। ऐ खुदा के बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, बरकत पाओ। खुदा के खादमों बरकत पाओ, खुदा की कलीसियाओं बरकत पाओ, आलमगीर मुकद्दसों बरकत पाओ यीशु मसीह के नाम से। और इन ताजों को जो खुदा ने आपके लिए रखे हैं, रख ले लीजिए यीशु मसीह से, वो आपको देने के लिए तैयार है। इस खुदावंद दुआ को सुन और कबूल फरमा, बख्श दे अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और कादर नाम से, आमीन। अजीजो, मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है, आपने खूबसूरत कलाम को सुना है। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आमीन। बर्रा टीवी देखने वालों को खुदा बहुत बरकत दे, बहुत ज्यादा बरकत दे, आमीन।